हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर बच्चों 11। कौन सा चैप्टर है? 11 नंबर। और चैप्टर का जो नेम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सर्कल तक तो सबने देख लिया होगा ना। जो हमारा चैप्टर नंबर 10 था, 10.1 10.2 के हमने 3 पार्ट बनाए थे, वो सब आप लोगों ने देख लिया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो। बट अब जो हम बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करेंगे। ओनली वन एक्सरसाइज इसमें बच्चों गिवन है, शायद 13-14 के आसपास इसमें बच्चों क्वेश्चन शायद गिवन है। तो सबसे पहले जो ये हमारा पार्ट होने वाला है, सिर्फ हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पर हम फॉर्मूले कौन से यूज़ होंगे इस चैप्टर में, हम उसके बारे में बात करेंगे। और हम इसकी सेपरेट वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा, और बाकी की वीडियो रहेगी वो पार्ट वाइज आपकी रहेगी। फिलहाल आज हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से रिलेटेड हम लोग एरिया कैसे फाइंड करते हैं, डायामीटर क्या है, रेडियस का एक बार दोबारा से हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, सर्कल का जो है क्या होता है एरिया, पेरीमीटर क्या होता है, इन सभी के बारे में आइए हम लोग बच्चों आज बात कर लेते हैं। चलिएगा, जो भी बच्चे हमारे न्यू जिन्होंने चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बच्चों बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का हम चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहली बात बच्चों, जब हम किसकी बात करें, सर्कल की बात कर रहे हैं, तो आपको सभी को पता होगा ये क्या होता है, एक सर्कल हो गया। ये क्या हो गया, मान लीजिए एक सर्कल है बच्चों। ये क्या हो जाएगा, एक सर्कल है आपका। क्या हो जाएगा, एक ये सर्कल। सबको मालूम है ना सर्कल में क्या क्या होता है। सर डायामीटर होती है, सर रेडियस होती है। क्या क्या होती है, डायामीटर होती है, और क्या होती है, रेडियस होती है। चैप्टर का नाम आप सब बच्चों देख ही रहे होंगे। सबसे पहले हम ना कुछ पॉइंट डालते हैं। जैसे सबसे पहले क्या हम बात करेंगे बच्चों, रेडियस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रेडियस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये बात सभी को मालूम है, स्मॉल आर से हम रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं। जो बच्चों सेकंड पॉइंट होता है वो होता है सर हमारा डायामीटर। क्या होता है, डायामीटर। डायामीटर को सबको पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, डी से रिप्रेजेंट करते हैं ना। कैपिटल डी लिख सकते हैं या आप स्मॉल डी लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे बच्चों एरिया ऑफ सर्कल। किसकी बात करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल की बात करेंगे। इसके बाद जो बच्चों हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, इन सभी पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। और क्या रह गया बताइए, एक पॉइंट और याद रखना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका कहीं ना इसका यूज है इस चैप्टर में, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, एक हम इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिएगा समझिएगा ये सारी चीजें होती क्या क्या, और कुछ रह गया इसके अलावा, ये यही था सब कुछ। हाँ, राइट एंगल का लिख लीजिएगा। ये तो सबने पढ़ लिए होंगे ना, कि बहुत सारी चीजें आपको पता हैं, पर फिर भी जब चैप्टर हम स्टार्ट करें तो बेसिक बात कर ले। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। चलिएगा देखिए, आइए अब हम वन बाय वन बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। चलिएगा, सबसे पहली बात, रेडियस क्या होती है बताइए। रेडियस, सर्कल वाले चैप्टर में हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़े थे। ये हमने क्या किए थे बच्चों, सारे पॉइंट्स हमने ये पढ़े थे कि रेडियस क्या होती है और डायामीटर क्या होती है। देखिए, जब हम सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करें, देख लीजिएगा, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करी और इसको हमने नेम दिया ए, और इस सेंटर को हमने नाम क्या दिया बच्चों, ओ। तो जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, ओ ए हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओ ए। अगर इसी लाइन को हम इसके अदर सरफेस पे मिला देते हैं और इसको पॉइंट हमने दिया बी, तो आप कह सकते हैं कि ए बी इज द डायामीटर। ए बी क्या हो जाएगी बच्चों, यहां पर डायामीटर हो जाएगी। ए बी क्या हो जाएगी, डायामीटर हो जाएगी। कोई आपसे रिलेशन पूछने लगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड डायामीटर, तो आप कह सकते हैं कि डायामीटर इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस। क्या कह सकते हैं, डायामीटर इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी है वो ट्वाइस ओ ए होगा। कितना होगा, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर जो डी होगा, डायामीटर होगा, वो क्या होगा, ट्वाइस होगा किसके,
OA के होगा या आप OB के कह सकते हैं, है ना। और भी थोड़ा सा इसको सही करके लिख दें अगर हम, तो आप कह सकते हैं कि जो AB है वो ट्वाइस होगा किसका, OA का। देखिए और हमने थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है, OA भी लिख सकते हैं यहाँ आप, यहाँ पर क्या OB भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल सबको मालूम है बच्चों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। एक और इंपॉर्टेंट थोड़ी बात का ध्यान रखना बच्चों कि जो पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 22/7 होती है। कितनी होती है, 22/7। बट जब कभी आपको क्वेश्चन में 3.14 गिवन हो तो आप 3.14 ही रखेंगे, आप 22/7 नहीं रखें, क्योंकि फिर आपके आंसर में डिफरेंस आ जाएगा। बात को समझिए, कहने का मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन में कहा है कि पाई की वैल्यू यूज करनी 22/7 तो आप 22/7 ही रखेंगे। अगर वो कह रहा 3.14 रखिए तब आप 3.14 रखेंगे। बात आ गई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बच्चों सर्कमफ्रेंस मतलब जैसे आप पेरीमीटर पढ़ते हैं ना, रेक्टेंगल का या स्क्वायर का या अदर किसी भी शेप का, तो आप क्या करते हैं, सम ऑफ टोटल, है ना, सम ऑफ साइड लिखते हैं। अब यहां हम सर्कल की बात करें तो लेंथ नहीं लिख सकते, हम पेरीमीटर नहीं लिखते हैं, क्योंकि सर्कल जो है कर्व शेप में है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस लिखेंगे। और सर्कमफ्रेंस होती है बच्चों कितनी, 2πr। क्या होता है, 2πr। r इज द रेडियस, r क्या है बच्चों, यहां पर रेडियस है, थोड़ा ये ध्यान रखना। और थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए 2r क्या होती है, 2 और r मिलके क्या बनता है बच्चों, डायामीटर बनता है ना। आप इसको क्या लिख सकते हैं, पाई डी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पाई डी भी आप लिख सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे तो आपको बहुत सिंपल वे से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिएगा अगली बात आ गई बच्चों, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ध्यान रखिएगा क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अब साइड आप ए लेट करेंगे तो √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। वो आपके डिपेंड करता है अलग अलग। जैसे मान लीजिए मैं कि राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया हमने और उसकी साइड ए है तो हम लिख सकते हैं कि √3/4 ए स्क्वायर। अगली बात आ गई बच्चों, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सबको पता है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल गिवन होता है, फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा एक और चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बच्चों, हम सेमी पेरीमीटर भी सेमी सर्कल भी लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, सेमी सर्कल भी लेके चलेंगे। सबको पता है कि एक सर्कल पूरा होता है उसको हम लोग सर्कल बोल देते हैं, और ये जब हाफ होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का अगर हम लोग बच्चों एरिया की बात करते हैं, किसकी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखो फिलहाल ये है नहीं और अगर होगा तो यूज हम कर ही देते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या बन जाएगा, देखिए कंप्लीट सर्कल का कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो जब इसका हाफ हो गया तो कितना, 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई ऐसा फॉर्मूला कोई खास है नहीं। फिलहाल ये हमने एक सिंपल एक सर्कल की बात करी है। एक यहाँ पे हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल अपने पास से लिया क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चंस में इनका यूज जरूर हुआ है। तो चलिएगा बच्चों इसके बाद हम आगे की बात कर लेते हैं। इसके बाद हम कुछ और फॉर्मूलाज, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम लोग बात करेंगे जो हम इस चैप्टर में बच्चों यूज करने वाले हैं। देखिए चलिए यहां तक नोट डाउन कर लीजिएगा आप, आराम से यहां तक बच्चों नोट डाउन कर लीजिएगा जैसे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। आइए देखिए, चलिएगा इसके बाद हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर की बात करेंगे। ये हम करते रह, आराम से नोट डाउन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। सेपरेट पार्ट हम लोग बेस की बात करेंगे, यहाँ पर सिर्फ बेसिक चीज़ों की हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर की। जितनी भी आपकी बेसिक चीज़ें होंगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ ना हो। देखिए तो बेसिक चीज़ें आपकी जितनी भी हैं उन सभी के बारे में हम बच्चों बात कर रहे हैं और सिंपल वे में हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से आप फॉर्मूलों को वहाँ पर अप्लाई करेंगे, कैसे हम वहाँ पर फॉर्मूलों को यूज़ करेंगे। चलिएगा एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं, इसके बाद हम सेगमेंट की बात करेंगे। चलिए बच्चों एरिया ऑफ किसकी बात करेंगे, सेक्टर की बात करेंगे। तो बहुत बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए भी इजी हो जाता है जब आपके सामने सिर्फ एक ही एक्सरसाइज गिवन हो। प्रैक्टिस के लिए आप लोग रिफ्रेशर का यूज कर सकते हैं या कुछ सैंपल पेपर्स का भी आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते। चलिएगा बच्चों इसके बाद बात करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर्स की। एरिया ऑफ, बस इतना हम लोग चेंज करेंगे। देखिए तो एरिया ऑफ सेगमेंट पे आगे बच्चों हम लोग
तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की। आइए देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट की जब हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो जो ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा आपका, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। ये हटा दीजिए यहां से इसको। अब देखो अभी हम लोगों ने जो बात करी बच्चों, मेजर और किसकी बात करी बच्चों? मेजर और किसकी बात करी हम लोगों ने यहां पर? अभी माइनर की हम लोग बात करें, मेजर और माइनर। हम लोग फिलहाल अब सेगमेंट की बात करेंगे। देखो ध्यान से, इसको भी हटाइए यहां से, फिर हम सही से लिख देंगे इसको। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देखिए ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा बच्चों? मेजर सेगमेंट हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा बच्चों? माइनर सेगमेंट हो जाएगा। तो जब आप मेजर, इसको लिख दीजिए यहां पर, मेजर सेगमेंट, और नीचे वाला माइनर सेगमेंट। जब आप माइनर सेगमेंट निकालेंगे, माइनर सेगमेंट कौन सा वाला बच्चों? ये वाला, ये है ना माइनर सेगमेंट। आप जब इसको माइनर सेगमेंट को यहां निकालेंगे तो आपको क्या फॉर्मूले का यूज करना है? सिंपल सी एकदम बात है बच्चों, थीटा अपॉन 360, यानी पूरे का पहले हम लोग जो बात करेंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। क्या बच्चों? पाई आर स्क्वायर। और इसमें से क्या करना बच्चों? ये जो ट्राइंगल है, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? माइनर। माइनर कौन सा? ये वाला है माइनर। देखो ये तो माइनर है, तो जो ट्राइंगल है इसके एरिया को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। बात समझ में आ गई क्या? हम लोग जब माइनर सेगमेंट की बात करेंगे तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर में से जो आपका ये ट्राइंगल वाला है ना, इस वाले पोर्शन को क्या कर दीजिए? यहां से माइनस कर दीजिए। आपका क्या निकल के आ जाएगा बच्चों? माइनर सेगमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनर सेगमेंट आ जाएगा। अब बात करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो ध्यान दीजिएगा मेजर सेगमेंट क्या है बच्चों? मेजर कौन सा वाला पोर्शन है? ये बड़ा वाला। ये वाला जब आप एरिया निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए ये एरिया जो है ना, आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल में से क्या कर दीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दीजिए आप, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को क्या कर दीजिए बच्चों? यहां से आप माइनस कर दीजिए। एरिया ऑफ सर्कल तो सभी को याद होगा ना, क्या होता था? पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसमें से क्या करेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को आप जो भी आएगा यहां फाइंड करने के बाद उसको क्या कर दीजिएगा? यहां पर माइनस कर दीजिएगा। और आप क्या इसी की हेल्प से आप क्वेश्चन को बहुत ईजिली क्या कर लेंगे बच्चों? सॉल्व कर लेंगे। तो ये हम लोगों ने जो बात करी है बच्चों, ये इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से आप क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए तो माइनर सेगमेंट और सेक्टर की हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर बात कर ली। एक चीज़ का थोड़ा ध्यान देना है, देखिए ये भी रेडियस है और ये भी क्या है बच्चों? यहाँ पर रेडियस है। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ बिल्कुल भी बच्चों कन्फ्यूज नहीं होना है कि आप लोग क्या हो जाएं, यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएं कि किस तरीके से यहाँ पर हमारा ये गिवन है कि आप लोग कन्फ्यूज हो जाएं। तो सेक्टर हम लोगों ने बात कर ली है, सेगमेंट की भी हम लोगों ने बात कर ली है, और हमारा चैप्टर भी हमारा बच्चों क्या हो जाएगा? पूरा। तो आइए बच्चों इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर की। किसकी बात करेंगे बच्चों? एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर लेते। आइए एरिया ऑफ सेक्टर की हम लोग बात करेंगे। तो क्या क्या हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, उन चीज़ों को जरा बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है बच्चों, समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बच्चों एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और उसके बाद में मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, उसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की हम लोग बात करेंगे बच्चों। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की हम लोग बात करेंगे बच्चों। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा बच्चों, हम लोग बात करेंगे लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर की हम लोग बात करेंगे बच्चों। फोर्थ पॉइंट आपका आएगा बच्चों लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर की हम लोग बात करेंगे। मेजर
सेक्टर की हम लोग बात करें। ये कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ बच्चों पढ़ेंगे, बस अब थोड़ा सा हम लोग पहले ये पढ़ लेते हैं कि माइनर और मेजर होता क्या क्या है, उस चीज को आइए समझ लेते हैं। देखिए एक ये क्या है बच्चों, एक सर्कल है। चलिए सर्कल को हम ठीक सा पहले बना दें, क्योंकि सर्कल लगना चाहिए कि हाँ ये सर्कल है। देखिए देखिए ये क्या है बच्चों, एक सर्कल है। क्या है एक ये सर्कल है एक, मान लीजिए, ठीक। इस सर्कल में क्या होगा, हम लोग यहां किसकी बात करें, सेक्टर की बात करेंगे बच्चों, सेक्टर की। देखिए ये यहां पर सेक्टर का काम करेगा, किसका काम करेगा, सेक्टर का काम करेंगे। और सबसे पहली बात आप देख पा रहे होंगे, जो ये बड़ा वाला एरिया होता है इसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। और इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। बीच में क्या होता है, एंगल थीटा होता है। इसको ए पॉइंट लेट कर लेते हैं, इसको ओ पॉइंट बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी पॉइंट। इसको हमने यहाँ सी पॉइंट दिया बच्चों, और इसको एक अलग से पॉइंट हमने क्या दे दिया बच्चों, यहाँ पर डी पॉइंट को ही दे दिया। तो ये आप जो देख पा रहे हैं ना, यही क्या हो जाएगा आपका ए ओ बी, ये पूरा इसका आपका बन जाएगा आपका ये सेक्टर। अच्छा ये जो एंगल बचेगा आपका इतना, ये कितना हो जाएगा सर, ये थीटा आपने अलग कर दिया तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस कितना बच्चों, थीटा। बात यहां तक सिंपल हो गई, समझ में आ चुकी होगी। आइए अब बात करते हैं, जब आप माइनर सेक्टर निकालेंगे, माइनर मतलब कौन सा वाला, छोटे वाले सेक्टर का, यानी ओ ए सी बी आप निकालेंगे। आप कैसे बच्चों निकालेंगे, आप लिखेंगे थीटा अपॉन 360, क्या लिखेंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। जब आप मेजर सेक्टर निकालेंगे, मेजर मतलब कौन सा वाला, ये आप बड़ा वाला एरिया जब आप निकालेंगे, आप लिखेंगे, देखिए थीटा की वैल्यू चेंज कर दी हमने। जब आप सेक्टर निकालेंगे माइनर वाला, उसके लिए क्या रहेगा, थीटा रहेगा। बट आप जब मेजर की बात करेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। आर चेंज नहीं होगा, दोनों के लिए क्या रहेगा बच्चों, हमेशा सेम रहेगा। अगर एक ही क्वेश्चन में दो चीजें आपसे यहां पर पूछी जा रही हैं। इसी के बाद बच्चों अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। अच्छा आर्क लगाना भूल गए, लेंथ ऑफ आर्क माइनर सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क मेजर सेक्टर। देखिए लेंथ किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, आर्क की बात कर रहे हैं। आर्क सबको पता है क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग चाप बोल देते हैं। इसकी लंबाई की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं, तो आप यूज करेंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। क्या यूज करेंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। यहां तक बात सबको समझ में आ गई होगी। फोर्थ जो पॉइंट है बच्चों, मेजर सेक्टर, यानी कौन सा वाला, ये जो बड़ा वाला है ना, इसको आप जब आप करेंगे, देखो ध्यान से, जब आप बड़े वाले को निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एंगल तो देखो चेंज है ना, 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू कितना बच्चों, 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, लेंथ की बात करें। जैसे आप पेरीमीटर की बात करते हैं स्क्वायर रेक्टेंगल में, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर सर्कमफ्रेंस की बात करते थे, आपने शुरुआत में देख लिया होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर सर्कमफ्रेंस हम लोग लेंथ की बात करें पूरे सर्कल, तो कितना होता है वो 2 पाई आर होता है। तो बहुत सिंपल सी बच्चों कुछ हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की बात करी है, बेस की बात करी है। वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर एक बार कमेंट्स करके बताएं। और जो भी बच्चे हमारे न्यू थे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, वो सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसकी एक्सरसाइज की 11.1 की बात करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन होंगे लगभग हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की बच्चों कोशिश करेंगे। आई थिंक शायद इसमें मुझे लग रहा है 12 या 13 के आसपास क्वेश्चन होंगे, या 14 क्वेश्चन हैं। 1 बाई 1 हम लोग बात करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 में इस वीडियो को हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इंट्रोडक्शन की बात हो गई है। नेक्स्ट में हम लोग वीडियो क्वेश्चंस पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फैला दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गुड बाय टू ऑल एंड थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।